दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं ग्रो ऐप में एसआईपी चालू किया हूँ। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कितने परसेंट का रिटर्न मिला हुआ है, कौन से फंड में इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो ऐप यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे स्मॉल कैप का फंड है, उसका नाम है कांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है, जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। तो इसी में मैं निवेश किया हूँ क्योंकि इस फंड में काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे लगाया हूँ। तो यहाँ पे 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न ज़्यादा पाना चाहते हैं तो इस फंड में जा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फंड है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी दिनों के बाद यानी एक रैली के बाद यहाँ पे गिरावट हुई है। ठीक है, तो गिरावट हुई है तो जो लोग एड ऑन करना चाहते हैं या एसआईपी चालू करना चाहते हैं वो एसआईपी चालू कर सकते हैं और अपने और पैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, यानी एक गिरावट के बाद ज़रूर रैली आती है। देखिए जहाँ-जहाँ गिरावट हुई है, तो उस गिरावट के बाद एक रैली आई हुई है। इस ग्राफ में देख सकते हैं, कभी मार्केट नीचे एकदम से नहीं जाता है, मार्केट ऊपर-नीचे करके एक दिन ऊपर ही जाता है। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी चालू करना चाहते हैं या वन टाइम करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मौका है। ठीक है, यानी जो लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कब से हमने निवेश किया है और कितना हमने निवेश किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्ट में 11,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, 11 एसआईपी चालू है, यानी पिछले 11 महीने पीछे मैंने स्टार्ट किया था इस फंड में। तो मुझे रिटर्न अभी कितना मिला हुआ है, 17% का रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, तो गिरने की वजह से यहाँ पे रिटर्न कम हो गया है। ठीक है, तो एक ही दिन में ये 4-5% नीचे गिर गया था दोस्तों। मार्केट कई दिनों से नीचे गिर रहा है, इसीलिए यहाँ पे गिरावट दिख रहा है। तो पहले मुझे 25-26% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब सिर्फ 17% का रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एड ऑन करने का मौका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ये फंड है। इनका फंड मैनेजर भी काफ़ी बेस्ट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये 3 सालों में क्या रिटर्न दिया हुआ है। 3 सालों में 41% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, यानी जो लोग यहाँ पे एसआईपी किए होंगे या वन टाइम किए होंगे, उनको 41% का एनुअल रिटर्न मिला होगा। समझ गए? जो लोग वन टाइम में किए होंगे उनको काफ़ी बेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। अब हम 1 साल में देख लेते हैं, तो 1 सालों में यहाँ पे 62% का रिटर्न आया हुआ है। समझ गए? जो लोग यहाँ पे वन टाइम किए होंगे, 62% का रिटर्न मिला है। ठीक है? अगर 1 हफ्ते पहले अगर वो देख रहे होंगे, तो उनको और रिटर्न मिला होता क्योंकि यहाँ पे 8-9% का गिरावट यहाँ पे हुआ है दोस्तों। देखिए टॉप से नीचे गिरा हुआ है, काफ़ी बड़ा गिरा हुआ है। ठीक है? यानी 8-9% का गिरावट हुई है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में थोड़ा नेगेटिव दिख रहा होगा। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्मॉल कैप में तभी आते हैं जब हमारा मन होता है कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि 10 साल, 15 साल या 20 साल से ऊपर का हमें प्लान करके हम इसमें निवेश करते हैं। समझ गए? तो हमने शॉर्ट टर्म में नहीं किया है, इसीलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा दे के जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। जहाँ-जहाँ गिरावट होता है, वहाँ-वहाँ हमें और पैसे को ऐड कर देना चाहिए। ऐड करने से हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्केट यहाँ पे देखिए ये ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। ठीक है? यानी काफ़ी दिनों तक नीचे की तरफ रहा और धीरे-धीरे यहाँ से रैली किया। एसआईपी करने का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हर प्राइस पे आपको एनएवी मिलेगा, यूनिट मिलेगा। ठीक है? तो ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे जो प्राइस हमारा होता है वो एवरेज होता रहता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया तो एक रैली आई, यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है? फिर कुछ दिनों तक यहाँ पे मार्केट रुक गया। तो देखिए ये 2021 से लेके 2023 तक ये मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। समझ के देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ होगा, लेकिन एसआईपी किए होंगे तो एसआईपी में यहाँ भी खरीदेंगे, ऊपर भी खरीदेंगे और नीचे भी खरीदेंगे, हर जगह खरीदेंगे। तो इससे प्राइस एवरेज होता रहेगा और पोर्टफोलियो में और पैसे ग्रो करता रहेगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ से जब ब्रेकआउट किया तो एक रैली आई हुई है। समझ गए? तो रैली आई हुई है तो हो सकता है यहाँ पे 6 महीने या 1 साल इसी रेंज में घूमता रहे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट चालू कर देना चाहिए। एसआईपी करने में ज़्यादा फ़ायदा है, वन टाइम करने में थोड़ा रिस्क है
क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए टॉप पे खरीद लेंगे, अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपको लॉस दिखेगा। एसआईपी करेंगे तो यहाँ ऊपर भी खरीदेंगे और नीचे भी खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इससे प्राइस एवरेज हो जाएगा और पोर्टफोलियो में जो लॉस दिख रहा है वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फंड का साइज भी बढ़ता जा रहा है। पहले ये 1 साल पहले फंड का साइज इतना नहीं था, लेकिन फंड का साइज देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इस फंड का साइज बढ़ते जा रहा है। 17,000 करोड़ का इसका फंड का साइज हो गया है। 1 साल पहले देखे होते तो इस फंड का साइज काफ़ी कम था। ठीक है, धीरे धीरे लोग इसमें निवेश करते गए। ये म्यूचुअल फंड और इनके मैनेजर काफ़ी अच्छे फंड में निवेश किए हैं, इसलिए साइज बढ़ते जा रहा है। समझ गए, तो काफ़ी बेस्ट मौका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं इस फंड में। ठीक है, इस फंड में 100 रुपये 500 रुपये से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है 1,000 रहेगा तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे फंड है जिसमें 100 रुपये 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस फंड में आना है तो आपको 1,000 मंथली करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लानिंग बनाना है लॉन्ग टर्म के विजन में, यानी लंबे समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो इसी प्लान से आपको इसमें निवेश करना है। समझ गए, तो आपने देख ही लिया कि कितना रिटर्न मिला हुआ है। पिछले 11 महीने का ये एसआईपी का रिटर्न है 17%। ठीक है, यानी एसआईपी में 15 से 17% के बीच में आ जाता है तो काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं पिछले 5 सालों में 35% आया हुआ है। तो हम 15 से 20% के अनुमान से हम इसमें निवेश कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल ग्रो होगा। समझ गए, लंबे समय में हमें 15 से 20% के बीच में हमें कैपिटल ग्रो होते हुए कंपाउंडिंग के रूप में मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना ग्रो कर सकता है, कितने समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना यहाँ पे पैसा बन जाएगा। समझ गए, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग में 97 स्टॉक में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। सारे स्टॉक यहाँ पे दिख जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, और कहाँ कहाँ पैसा लगाया है ये सारे दिख जाते हैं। समझ गए, तो आपको सारा डिटेल से यहाँ पे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको एसआईपी या वन टाइम शुरू कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से प्लानिंग बनाना है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।